हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों 498A ऑफ द आईपीसी, इस कानून का मेन पर्पस क्या होता है? इस कानून को बनाने का मेन पर्पस ये था कि पत्नियों को ससुराल में होने वाले अत्याचार से बचाना। लेकिन अगर इस कानून का मिसयूज होने लगे तो निर्दोष पति और उसके परिवार वालों का जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है। जब ऐसे झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं तो कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि क्या ये आरोप स्पेसिफिक है या नहीं, गंभीर भी है या नहीं, क्योंकि सिर्फ एफआईआर में लिखे आरोपों को देखना काफी नहीं होगा। एफआईआर टाइमली दर्ज हुई भी है या नहीं, ये भी देखना होगा। और तो और कोर्ट को ये भी देखना होगा कि कहीं ये 498A का केस बदले की भावना से तो नहीं किया गया, और साथ ही में ये भी देखना होगा कि एफआईआर में ज्यादा डिले तो नहीं हुआ और कहीं ये एफआईआर काउंटर ब्लास्ट तो नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं सवालों के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, जो कि काफी रिसेंट और काफी लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी लोअर कोर्ट्स को ये आदेश दिया है कि 498 जैसे मामलों में सभी कोर्ट्स को सजग और सतर्क रहना चाहिए, खास करके जब आरोप देर से लगाए गए हो, एफआईआर में डिले हुई हो और आरोप भी स्पेसिफिक ना हो, या फिर पति के द्वारा तलाक का केस फाइल करने के बाद काउंटर ब्लास्ट में आरोप लगाए गए हो और 498A की एफआईआर दर्ज कराई गई हो। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है पति और उसके ससुराल वालों को बिना किसी ठोस आधार के केस में घसीटना भी कानून का दुरुपयोग है, जिसे रोकने की बहुत जरूरत है। तो ये जजमेंट काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस केस का नाम है कमल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 16 अप्रैल 2025 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो इस मामले में होता ये है कि दोनों पति पत्नी की शादी 2005 में होती है। शादी के कुछ साल अच्छे से गुजरने के बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। पत्नी एक पढ़ी लिखी महिला थी, 2008 से ही वो नौकरी भी कर रही थी। इस बीच 2019 में पति द्वारा तलाक का केस फाइल किया जाता है। 17 जुलाई 2019 को पत्नी को तलाक के केस में समन्स मिल जाते हैं और इसके ठीक 3 दिन बाद ही यानी 20 जुलाई 2019 को पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498A की एफआईआर को दर्ज करवाती है। इस एफआईआर में पत्नी ने पति और ससुराल वालों पे ये आरोप लगाए कि उसके घर वाले उसे मेंटली और फिजिकली दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे, पैसों की डिमांड कर रहे थे। और तो और पत्नी ने पति पे ये भी आरोप लगाए कि उसके किसी और महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, जिसके बाद पति और ससुराल वाले गुजरात हाई कोर्ट पे एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल कर देते हैं, जिसमें पति का कहना था कि ये जो 498A की एफआईआर है वो सरासर झूठी है और इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं वो भी झूठे हैं। ये केस पत्नी ने केवल बदले की भावना से की है, काउंटर ब्लास्ट के लिए ये केस कराया गया है, क्योंकि पति ने पत्नी के ऊपर तलाक का केस फाइल कर दिया था। पति ने हाई कोर्ट से एफआईआर को क्वैश करने की मांग करी, लेकिन हाई कोर्ट पति के दलीलों से सहमत नहीं होती है। हाई कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था पत्नी की एफआईआर सही है या झूठी, ये आरोप सही है या गलत है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसका फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगी। जिसके बाद पति और ससुराल वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करते हैं। पति का सुप्रीम कोर्ट से कहना था कि पत्नी का 498A में एफआईआर में दहेज मांगने का कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है। उसके माता पिता यानी सास ससुर उनसे अलग ही रहते थे, फिर भी पति ने जानबूझकर उन्हें इस केस में फंसाया है। और मेन पॉइंट ये था कि पति ने तलाक का केस फाइल करने के बाद 3 दिनों के अंदर ही पत्नी ने ये केस दर्ज कराया था, यानी ये 498A का केस केवल बदले की भावना से काउंटर ब्लास्ट के तहत किया गया था। इन्हें ये भी कहा कि क्योंकि उनकी शादी 2005 में हुई थी और अब 14 साल बाद पत्नी ये आरोप लगा रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि पत्नी 498A के कानून का मिसयूज कर रही है। सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये आरोप, ये जो एलिगेशंस है पत्नी ने लगाए हुए, वो बहुत ही जनरल थे, सामान्य थे और सास ससुर उसे ताने मारते थे, उसे टॉन्ट करते थे। ऐसे में कोर्ट का कहना था कि ऐसे एलिगेशन सामान्य नेचर के हैं और बहुत बार शादीशुदा जिंदगी में तानों का, टॉन्टिंग का सामना करना पड़ता है।
और वह जीवन का हिस्सा होते हैं, जिन्हें परिवार के शांति के लिए नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सास ससुर के खिलाफ केस को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन पति के खिलाफ जो मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी की जो बात की गई थी और साथ ही में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी आरोप लगाया गया था, तो कोर्ट का इस पे कहना था कि ये ऐसे आरोप 498 ए के दायरे में आते हैं, जिन्हें बिना ट्रायल के खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर किया कि अगर ससुराल वालों पे लगाए गए आरोप बिल्कुल सामान्य है और स्पेसिफिक आरोप नहीं है, कोई डिटेल्स भी नहीं है, या शादी के कई साल बाद आरोप लगाए गए हैं और बदले की भावना से लगाए गए हैं, सभी लोअर कोर्ट्स यानी सभी फैमिली कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स और तो और हाई कोर्ट्स को भी इसे गंभीरता से लेना होगा, इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि ऐसे झूठे मामले में निर्दोष पति और उसके परिवार वाले परेशान ना हो। परिवार के भलाई के लिए छोटे मोटे तानों को इग्नोर करने में ही भलाई होती है, चाहे फिर वो पति हो या पत्नी हो। इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।